एलसीएम देख लिया, लसप या लघुत्तम समापवर्त कैसे निकालते हैं देख लिया। उसके बाद आता है महत्तम समापवर्त या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आया समझ में? इसको हम HCF भी कहते हैं। समझ में आया? अब देखो, HCF या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के दो विधियां होती हैं। जैसे लसन निकालने की दो विधियां होती हैं, वैसे मौसन निकालने की भी दो विधियां होती हैं। पहला गुणा, दूसरा भाग। जैसे गुणा विधि में पहले हम क्या करते हैं, लसन निकालते समय फैक्टराइज करते हैं, गुणनखंड करते हैं। वैसे मौसन निकालने में भी हम क्या करते हैं, फैक्टराइज या गुणनखंड करते हैं। तो क्या करिए, हम मान लो एग्जाम्पल लिए 2, 4, 6 का हमको मौसा बताना है। मौसा वह संख्या होती है जिसका भाग दिए गए संख्याओं में चला जाए सब में, है ना। वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग दी गई संख्याओं में चला जाता है, वही उसका मौसा होता है या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। बात समझ आ गया? तो 2 का हम लिखे तो 2 का जब गुणनखंड करेंगे तो 1 गुणे 2, 4 का करेंगे 1 गुणे 2 गुणे 2, 6 का करेंगे 1 गुणे 2 गुणे 3। अब देखो 1 का कोई वैल्यू नहीं है। जैसे 1 का वैल्यू होता है जरूर, लेकिन अगर हम 1 का गुणा किसी में भी करेंगे तो वही संख्या रह जाएगी। तो हम यहाँ 1 लिखे चाहे ना लिखें, बात में आ गया? चाहे यहाँ 1 लिखो चाहे ना लिखो, समझ रहे हो? तो सेम है। अब हम क्या करते हैं, अब देखते हैं कि इस गुणनखंड में जो भी संख्या सभी में पाई जाएगी कॉमन होगी, हाईएस्ट कॉमन, जो सब में फैक्टर के रूप में पाई जाएगी, है ना, जो सबका फैक्टर होगी और सबसे बड़ा होगा वही होगा। अब बड़ा होने के लिए 1 से ज्यादा जब रहेंगे तो उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही संख्या है 2, जो कि तीनों में कॉमन है फैक्टर, है ना। तो हम क्या करेंगे, 2 गुणे 1, या चाहे इसको ना लिखो सीधे 2, ये 2 ही हमारा क्या हो गया, HCF या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। बात समझ आ गया? दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। 4, 8 और 20 का मौसा निकालना है गुणनखंड विधि से, ठीक। तो हम वहीं से जैसे कि 1 गुणे 2 गुणे 2 किए थे, हम यहाँ पर भी 1 जो है हम इसलिए लिख दिए कि आपको पता रहे। कभी कभी क्या होता है और कोई गिनती कॉमन होती ही नहीं है। जैसे अगर हम 2 और 3 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना हो तो 2 इसको निकालना हो तो 2 का गुणनखंड करेंगे तो 1 गुणे 2 और 3 का करेंगे तो 1 गुणे 3। तो सिर्फ 1 ही है ना। तो HCF क्या होगा, 2 और 3 का 1 होगा, है ना। तो इसीलिए हमने वहां पे 1 लिख दिया था, ताकि आप लोग कभी अगर ऐसी गिनती आ जाए जो किसी से भी ना कटे, जिसका कोई कॉमन फैक्टर ना मिले, तो सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर मिलेगा, है ना। तो 1 होता है इसलिए लिखा था। लेकिन यहाँ पे जब बड़ी गिनतियां होती हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, इस तरीके से लिखते हैं डायरेक्ट, ठीक है। 2 गुणे 2 4 का हो गया, 8 का हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2, 20 का हो गया 2 गुणे 2 गुणे 5। बात में आ गया? अब हम देखते हैं कि ये 2 है ना, तीनों में है, फिर दूसरा 2 भी तीनों में है, लेकिन ये देखे तो अकेले है और किसी में नहीं है। ये देखो तो अकेले और किसी में नहीं है। तो हम सीधे क्या करेंगे, 2 ये वाला लिख दिए, 2 ये वाला लिख के गुणा कर दिए। तो यही जो है HCF जो हमारा क्या हो गया, 2 गुणे 2 बराबर 4। आया समझ में? तो गुणा विधि से जो है ये हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या मौसा निकालते हैं। समझ आया कि नहीं? थैंक यू। तालियां